जलवायु संरक्षण को लेकर वैश्विक स्तर पर कई सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसको लेकर बिहार सरकार द्वारा कई बड़ी एवं महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार स्वयं भी लोगों से पर्यावरण को बचाने का आह्वान कर रहे हैं। जल जीवन हरियाली का मतलब अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन है। तो जल जीवन हरियाली और उसके बाद तभी होगी खुशहाली, तभी होगी खुशहाली। और ये जन सेवा के लिए ही जरूरी है कि जल जीवन हरियाली अभियान के प्रति जागृति पैदा हो और लोग उसको क्रियान्वित करें। बिहार के औरंगाबाद जिले में बड़ी बड़ी चट्टानों से बने पठार काफी ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। इसलिए इस जिले को बिहार के चित्तौड़गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इन पठारों से जिले का दक्षिणी एवं कुछ पूर्वी भाग घिरा हुआ है, जिसके कारण लगभग 25 लाख की आबादी वाले इस जिले में भूजल स्तर सामान्य से काफी नीचे है। जिले के नवीनगर, कुटुंबा, देव, मदनपुर, रफीगंज प्रखंडों में जल की समस्या सबसे अधिक है। बात पीने के पानी की हो या फिर दैनिक क्रियाकलापों के उपयोग में लाए जाने वाले पानी की, हर कोई इसकी कमी से प्रभावित होता है। यहाँ के स्थानीय किसानों को पानी की कम उपलब्धता के कारण वर्ष भर सिर्फ 1 या 2 फसलों पर ही आश्रित रहना पड़ता है, जिसका सीधा असर इनकी आजीविका पर पड़ता है। पहले हम लोग बोरा से चीका से बांधते थे, जरूरत पड़ता था, लेकिन पानी उतना नहीं होता था। तनी मनी होता था 2-4 बीघा में नाला से। सर हम लोग रोपते थे भी तो नहीं धान होता था, मर जाता था। पानी नहीं था तो का ऊपर का बारिश नहीं होता था, धान मर जाता था। जिले के किसानों की आजीविका का मुख्य स्रोत खेती है। इसके बावजूद किसानों को उनकी फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा था। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए बिहार सरकार के कृषि विभाग के अंतर्गत भूमि संरक्षण विभाग द्वारा औरंगाबाद जिले में कई तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ज़मीन का जो लेयर है पानी का, वो हर साल धीरे धीरे कम हो रहा है और देखते हैं कि हर साल वर्षा भी कम हो रही है। इस साल जो देखा गया है कि जुलाई अगस्त में वर्षा बहुत कम हुई और रोपनी नहीं हो पाई। तो हमारे विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जितना भी जल हमको प्राप्त हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको संरक्षण करें और जल से संबंधित जितने भी उपाय हो सकते हैं, सभी उपायों को हमारे विभाग द्वारा समाहित किया गया है। जिले के पठारी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल छाजन विकास का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2011-12 से ही किया जा रहा है। इस योजना के अलावा चिन्हित क्षेत्रों में परियोजना की संपूर्णता के लिए अन्य योजनाओं यथा राज्य योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य योजना अंतर्गत जिले में साध अवरोधक बांध, पक्का चेक डैम, आहड़ जीर्णोद्धार, मेड़बंदी का निर्माण तो किया ही जा रहा है, साथ ही काफी ज्यादा संख्या में पौधारोपण भी किया जा रहा है। जल ग्रहण क्षेत्र के ढलान से बहते हुए वर्षा जल के साथ मिट्टी के कई उपयोगी अथवा उपजाऊ तत्व साध के रूप में बह जाते हैं, जिन्हें रोकने हेतु कुल 221 सात अवरोधक बांध SDD का निर्माण किया गया है, जिससे जिले की 607.75 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इस बांध के माध्यम से एकत्रित हुए साध मिश्रित वर्षा जल से सिंचाई आदि के कार्य तो किए ही जाते हैं, साथ ही इकट्ठा हुए साध का स्तर आने वाले कुछ वर्षों में खेत के स्तर के समानांतर आ जाता है, जिसके बाद इस भूमि को भी खेती के उपयोग में लाया जा सकता है। मुख्य नालों में पक्का चेक डैम बनाकर संरक्षित वर्षा जल से सिंचाई के साथ साथ भूजल स्तर को भी बढ़ाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिले में 52 पक्का चेक डैम PCD का निर्माण किया गया, जिससे 325 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। जिले के विभागीय अधिकारी समय समय पर निर्माणाधीन पक्का चेक डैम का औचक निरीक्षण करते हैं। इन पक्का चेक डैम की ऊंचाई औसतन 4 फीट रखी गई है, जिसमें पानी को स्टोर करके सिंचाई के कार्य में लाया जाता है। इससे किसान काफी लाभान्वित हो रहे हैं। पक्का चेक डैम बना से बहुत हम लोग के फायदा मिला, इतना मिला कि 200 एकड़ धरती आबाद हो गया। अपना सुविधा हो गया कि हम लोग के जेठ बैसाख आषाढ़ तक पानी रेला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा बना। कई सालों पहले बहते हुए पानी के लिए बनाए गए आहरों की स्थिति वर्तमान समय में जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। अतः इन वर्षाश्रित क्षेत्रों में जल संग्रहण की क्षमता बढ़ाने हेतु
8 फीट ऊंचाई के कुल 183 आहरों का जीर्णोद्धार किया गया है, जिससे जिले की 503.25 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। वर्षा के समय सामान्यतः किसान अपने खेतों में मेड़बंदी नहीं करते हैं, जिससे वर्षा जल अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को भी बहाकर ले जाती है, जिसके कारण मिट्टी की गुणवत्ता एवं उसमें नमी की मात्रा दोनों ही प्रभावित होती है। किसानों के खेतों में वर्षा जल को संरक्षित एवं मिट्टी में नमी की मात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से 1.5 फीट ऊंचाई की मेड़बंदी की गई है, जिससे जिले की कुल 198 हेक्टेयर भूमि संरक्षित हुई है। पृथ्वी पर हरियाली के खत्म होने से पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जिले में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा सागवान, महुगनी, आम, अमरूद, कटहल, नींबू आदि की बागवानी के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिले में मृदा एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर कुल 121 हेक्टेयर की भूमि पर वृक्षारोपण भी किया गया है। हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री भी करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। इसकी भी आवश्यकता है क्योंकि प्लांटेशन करने से जो उसका जड़ जमीन में फैलता है, जो मॉइस्चर को कंजर्व करता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है, रन ऑफ वाटर के साथ जो मिट्टी बह के जाती है उसका संरक्षण करता है। तो इस तरह सारे योजनाओं को समन्वित जो उसका इफेक्ट होता है, इससे दोनों फायदा होता है, जल का भी संरक्षण हुआ और मिट्टी का भी संरक्षण हुआ। राज्य योजना के अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना पूर्वी भारत में हरित क्रांति योजना के द्वारा जिले में स्थानीय विशिष्ट आवश्यकता अनुसार 14 सामूहिक सिंचाई कुएं, 19 सामुदायिक बोरवेल तथा 169 निजी बोरवेल के माध्यम से कुल 440 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था करवाई गई। इस कुएं के निर्माण होने से हम लोग लगभग 25 किसान लाभुक हैं, जिसमें हम लोग 3 फसल लेते हैं। धान का फसल लेते हैं, गेहूं का फसल लेते हैं और मक्का का फसल लेते हैं। 20 से 25 एकड़ में से पैदावार हो रहा है, इस कुएं की पानी से उपज हो रहा है। अब कुएं होने से हम लोग कुछ अपने खाने के लिए रख कर और कुछ अनाज बेचबो भी करते हैं। इन योजनाओं के अलावा भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बिना अपव्यय के जल को खेत तक पहुंचाने के साधन विकसित करना है। इसके अंतर्गत जिले में 101 फार्म पॉन्ड तथा 140 जल संचयन टैंक का निर्माण कर 458 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया गया। जिले में इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के पूर्व जहां किसान वर्ष में सिर्फ एक फसल की खेती ही कर पाते थे, वहीं अब गेहूं, मक्का, चना, मसूर, मूंगफली, हल्दी, मिर्च, प्याज, टमाटर, गोभी आदि फसलों की खेती करते हैं, जिससे इनका मुनाफा कई गुना अधिक बढ़ गया है। जब से भूमि संरक्षण विभाग से जब हम लोग का कुछ फ़ायदा हुआ, एक बोरवेल का मतलब यहाँ पर स्थापना हुआ, उस टाइम से हम लोग का खेती का कारोबार बढ़ गया और आमदनी में मुनाफा आने लगा। पहले खाने भर खेत टमाटर नहीं होता था, जो कि चोखा मचने के लिए हम लोग तरसते थे, जो कि अब हम लोग 5-10 कट्ठा भर टमाटर की खेती करते हैं। इसमें बंदा गोभी करते हैं, इससे सर आमदनी हमको दुगना बढ़ गया। औरंगाबाद जिले के किसानों को कम पानी के कारण खेती में होने वाली समस्याओं के निवारण तथा आवश्यकता अनुसार नए बोरवेल, कुआं, तालाब आदि बनवाने हेतु भूमि संरक्षण विभाग सदैव तत्पर रहता है। किसान इनसे संबंधित आवेदन विभाग के कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के समक्ष जमा करते हैं। इन अधिकारियों के द्वारा किसानों की समस्याओं का निष्पादन किया जाता है। समय समय पर ये अधिकारी स्वयं अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर किसानों से जल संचयन से संबंधित सुझाव भी लेते हैं। तो जो किसान पहले आता है हम नाम नोट कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, फिर बाकी उसकी जो प्रक्रिया है, आवेदन करते हैं, सैंक्शन करते हैं, वो सब हम लोग करते हैं। तो बराबर यहाँ हम लोग अब शुरुआत हो गई है, डेली 20-25 किसान हमारे यहाँ आते हैं, जानकारी लेते हैं योजनाओं के बारे में, कब पैसा आ रहा है, कब योजनाएं आ रही हैं, और उसके लिए जानकारी लेते हैं। बहुत सारे किसान भाई भी बताते हैं कि जो आप पानी जब कलेक्ट करते हैं तो हमारे चापाकल सालों भर नहीं सूख रहा है या कुआं सालों भर नहीं सूख रहा है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है किसान के लिए। औरंगाबाद जिले के नवीनगर, कुटुंबा, देव, मदनपुर, रफीगंज प्रखंडों में पानी की समस्या सबसे अधिक थी, परंतु भूमि संरक्षण विभाग के अथक परिश्रम से अब यहाँ की स्थितियों में काफी बदलाव आया है। अब जिले के किसान अपने खेतों के साथ साथ अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य को भी सींच रहे हैं।
बोरवेल मेरा होने से इतना फ़ायदा है कि गेहूँ, चना, मसूर, साग सब्जी, टमाटर, बैगन, फूलगोभी, मिर्चाई सारा चीज़ हम लोग को हो जा रहा है। खाने से भी ज़्यादा हो रहा है, सब बिक्री करके उसी से बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई और घर समाज चलाना पड़ रहा है। और उससे हमरा बहुत बोरवेल से इतना फ़ायदा है, उतना हमको ज़िंदगी में खुशहाल अभी आया है। ऊंचे ऊंचे पठारों के बीच बसे इन किसानों की फसलों की उत्पादकता बढ़ने की खुशी इनके चेहरों पर साफ झलकती है और इस खुशी को पत्थरों के बीच में से ढूंढने का काम किया है भूमि संरक्षण विभाग ने। आज इन किसानों की प्रसन्नता को देख विभाग भी अभिभूत हो रहा है। हम लोग के विभाग से जो बनता है वो छोटे छोटे किसान को छोटा फायदा होता है, जिससे वो लोग का आमदनी बढ़ता है, उन लोग का जो न्यूट्रिशन लेवल है, क्योंकि सब्जियों की खेती इससे बढ़ रहा है तो उससे न्यूट्रिशन जो खाने का न्यूट्रिशन लेवल है वो भी बढ़ता है। तो वो लोग बहुत खुश होते हैं और उनकी खुशी से हम लोग को भी खुशी होती है कि हम लोग के काम का कुछ असर हुआ। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली अभियान के संदेश को सार्थकता दे रहा औरंगाबाद जिले का भूमि संरक्षण विभाग न केवल वर्षा जल को संरक्षित कर यहाँ के किसानों की आजीविका को एक नया मुकाम दे रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्या को सुधारने की दिशा में एक सफल प्रयास भी कर रहा है।